मुझे परेशान करता, मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो कन्हैया मेरा आधे घंटे तक उठा नहीं था गोद से। जब उसे कोई परेशान करता था तो कन्हैया गोद में आकर के हिलकियां ले लेकर के सिसकियां ले लेकर के रोता। और ये बात सत्य है, जब बच्चा को मारो या बच्चे को परेशान करो या कोई दिल में लगने वाली बात करो तो बच्चा पिता के पहले पास नहीं जाता, सबसे पहले माँ के पास जाता है कि मैया आज मुझे कुछ इंसान ने मुझसे बात कही। सबसे नंबर में घर में कोई भाई बहन में कुछ कह देता है तो सबसे पहले नंबर में जाकर के माता से बताता कि मैया आज ऐसी ऐसी बात हुई। ऐसी ऐसी समझे हर बाताओं की हो तो बालक छोड़ छोड़ के विदेश को न जाए। जब समय बेटा विदेश के लिए जाता है तो मैया यही कहती रहती कि मेरे लाल जल्दी आना, मेरे लाल थोड़ा जल्दी में लौटना। और जब बालक कमा करके आता है पहले नंबर में डेली पर पांव रखता है तो पिता पूछते हैं कितना बचाया, बीवी कहती है क्या लाया, बच्चे कहते हैं पापा कैसे आया। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो कहती है मेरे लाल क्या तूने कुछ खाया। अब बताओ कैसे कोई याद करी माँ को। जो एक अंडा को पाल पाल करके पालन पोषण करके उड़ानक बना देती है। माया यशोदा कहती हैं गोपिकाओं हमसे मजाक ना करो, मेरा लाल हमसे सदैव यही कहता था कि मेरी माँ को छोड़ के मत जाना। एक बार की बात थी, मैं बैठी हुई थी और मेरा कन्हैया हमसे पूरी शिकायतें करता था, मैया ये काम कराना, मैया वो काम कराना। दुनिया में अगर देखा जाए तो निःशर्त प्रेम करती एक माँ और एक पिता, बाकी दुनिया में सब मतलबी होते, सब मतलब से रखते हैं, चाहे मित्र हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, यही होता है। काश वो माँ भी लौट कर किया जाती मुझे गला स्वयं कहती कि मेरे लाल तू कैसे रहता है। गोपिकाएं बोली यशोदा क्यों पागल हो गई हो, उस लाल के पीछे वो तेरा नहीं था, वो देवकी का था। यशोदा कहती चाहे जिसका भी हो लेकिन वो मेरे पास रहता तो था। क्योंकि माताओं धीरे धीरे भगवान कन्हैया को रहते रहते वहां कई वर्ष व्यतीत हो गए, वृंदावन में रहने लगे भगवान कन्हैया। इधर जाते हैं भगवान कन्हैया मामा कंस को मार करके देवकी के पास पहुंचे। देवकी ने जैसे देखा आंखों से आंसू निकल आए, कलेजा धड़कने लगा, मेरे लाल आ गया है। देखो देखो वसुदेव को जगाती, उठो उठो देखो देखो अपना लाल आ गया। लाल तो कहती है यहाँ से भाग जा, ये तो मामा जान पाएगा, बहुत मारेगा। आज भगवान कन्हैया हाथों की हथकड़ियां अपने हाथों से खोलते, पैरों की बेड़ियां अब माँ को अपने कलेजे से लगा लेती, फगत करके रोते कि मैया तुम मामा को डरती हो, मामा को मैंने बिल्कुल समाप्त कर दिया, मामा का तो तुम्हें डर था। देवकी कहने लगी मेरे लाल तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। कन्हैया बोले ना मैया चुप हो जाओ, माँ और मुझसे तुम्हारे दूध का कभी दूर नहीं होगा। जितना माँ करती है उतना बालक कभी कर नहीं पाता। अपने जीवन में करता तो सब कुछ है, बताता तो सब कुछ है, लेकिन जो माँ करती है वो बालक कभी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि माताओं एक माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, किससे बढ़कर के कोई भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ऐसे माँ बाप को कैसे भला भूला जाए। वृंदावन में बसने लगे काफी समय हो गया, नहीं आए तो एक दिन के बाद रात के 12 बजे हुए कन्हैया उठते हैं और कन्हैया रोने लगते हैं, मेरी माँ
देख लेकर के कहते हैं, अरे मैया जिस प्रकार से कनुआ के आप बुलाती थी, आप पर कोई बुलाने वाला नहीं, जैसे मक्खन आप खिलाती थी ऐसे कोई खिलाने वाला नहीं। उद्धव जी जगते हैं। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया क्यों रो रहा है? किसने तुझे कुछ कहा है? कन्हैया बोले, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है, हम भटक भी जाते हैं, दूसरे की बातों में पड़ जाती है तो हंसी आ जाती है, और खाते भी हैं, पीते भी हैं, और दुनिया की दिखावा के लिए हम हंसते भी हैं, लेकिन जब दिल के अंदर आवाज जो माँ की भरी होती कानों में, वो आवाज जिंदगी भर भूली नहीं जाती। अकेले बैठो तो सिर्फ होली माँ की याद आती है कि मेरी माँ कैसी थी, मेरी माँ बहुत अच्छी थी। कन्हैया कहती, उद्धव एक काम करो। हाँ क्या? कहाँ रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया है, मैं अभी तक नहीं गया, तुम हमारा संदेश क्या मैया यशोदा तक पहुंचा दोगे? कहा, अरे कन्हैया तुझे क्या मतलब है, तेरी तो मैया वो है नहीं। जवाब दिया, नहीं मेरी मैया एक नहीं, मेरी मैया दो है। उन्होंने जन्म दिया और इन्होंने पालन किया, कैसे भूल जाऊं? उद्धव कहते, भला मैं जाऊंगा तो वहां पर मुझे कोई पहचानेगा? कन्हैया कहते हैं कि उद्धव मेरा मुकुट ले जाओ, मेरे कपड़े ले जाओ, मेरा पीताम्बर ले जाओ, और जब तुम जाओगे, क्योंकि उद्धव जी जो थे माताओं बहनों, उद्धव महाराज थे, ये बिल्कुल सेम भगवान कन्हैया की तरह दिखते थे। जब मेरा मुकुट और पीताम्बर पहन करके जाओगे तो एक बार ब्रजवासी गोकुलवासी तुमसे ये जरूर कहेंगे कि कन्हैया तुम तो कहां से आ गया? माता यशोदा ने कन्हैया के लिए कितने गांव बसाए थे। गोकुल को छोड़ा, वृंदावन में बस गए। यशोदा ने 7 गांव बसाए थे भगवान कन्हैया के लिए, एक लड़के के लिए बचाने के लिए, क्योंकि पापी अत्याचारी पापा था। एक मुझे आजकल सजीने नहीं दिखता था, कोई ना कोई दूध भेजता था, तो इसलिए मैया ने 7 गांव बसाए थे कन्हैया के लिए। तो आज वही बात याद आती है, कहते हैं कि उद्धव हाँ आप जाओ और मेरा संदेशा ये ले जाओ। तब तक कौवा आकर के बोल उठता है, तो कौवा से भगवान कन्हैया कहते हैं कि काका गाना बोलियो, मैं अभी हृदय निकालूंगा। ए कौवा तो काम करके मत बोलना, मैं अभी हृदय को निकाल करके दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे, इस हृदय को खाना ना यहाँ, इस हृदय को यहाँ ना खाना, इस हृदय को कहाँ खाना? जहाँ यशोदा मेरी रोती हो, जाना जहाँ यशोदा रोती हो वहाँ पर जाना, और मेरे हृदय को बेदर्दी से खाना, उकत करके खाना। जब माँ पूछेगी किसका हृदय तो बता देना कन्हैया का हृदय तुम्हारे प्रति भेजा है। मैया को भी यकीन हो जाएगा कन्हैया हमको कितना चाहता है। उद्धव बोले हैं कि अरे काका से वार्तालाप करना छोड़ो, तो मेरी तरफ ध्यान दो, क्या कहना है? यशोदा से आज याद करते हुए भगवान कन्हैया बोले, उद्धव वृंदावन जइयो, जाय के मैया से कहियो, यादी करती तुम्हें लाल मेरी होगा। वृंदावन की गलियन में है पत्ता पत्ता बोले, वृंदावन
किए हैं। कन्हैया का वियोग सुन करके माताओं एक माई होती है जो अपनी दर्द को समझती है। कहना है कि माँ हर किसी को, जिसकी माँ नहीं होती उसका कोई नहीं होता, याद रखना। बोली कन्हैया अरे मेरे मन की प्यास बुझइयो उद्धव मैया ढगजइयो। कन्हैया अपना पीतांबर उतारते हैं, उद्धव को पहना देते हैं। उद्धव को पहनाया और अपना मुकुट उतारा, उद्धव को सर में लगाया, अपनी जूतियां निकाली, उद्धव को दिया और उद्धव से कहने लगे उद्धव जी वृंदावन जाओ, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। इतना संदेशा कहना, सबको समझाना। आज उद्धव जी उस पत्र को लेकर के चले हैं धीरे धीरे रथ पे। वो रथ धीरे धीरे आता आता मार्ग में रुका तो गोकुल में पूछते हैं एक ग्वाला से कि गोपियाओं से कि बताओ हमको क्या बाबा नंद का आप घर जानती हो? गोपिकाओं ने कहा तुम रहते कहाँ हो, हमें तो लगता तुम वही चली आओ जो मेरे तड़प छुट गए थे। कहा नहीं मैं उद्धव हूँ। कन्हैया ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो हमसे, क्योंकि उद्धव जी जो थे कन्हैया की तरह दिखते थे। माता जवाब दिया बता दो ना। तो ठीक है मैं बता दूंगी, जहाँ ये जल देख रहे हो, हाँ ये जल यहाँ से जहाँ पर रुके वही है कन्हैया का घर। कहा क्यों ये जल कैसा बह रहा है? कहा जब से कन्हैया गए हैं मैया के आंसू हैं, ये जल नहीं है। कहा क्या इतना प्रेम है कन्हैया के प्रति कि